दोस्तों ब्रेकअप हो जाने के बाद हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि भैया ब्रेकअप हो जाने के बाद क्या सच में एक्स वापस आते हैं। मतलब कुछ लोगों का ये क्लियर कट क्वेश्चन होता है कि क्या भैया एक्स आते भी हैं कि नहीं आते, या फिर जो हम सब कर रहे हैं सब करना हमारा बेकार है। क्योंकि भैया हम सब कुछ कर धर के देख चुके हैं अपने हिसाब से। हम एक्स को मना चुके हैं, हम एक्स के पीछे भाग चुके हैं, उसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं, उसको हर तरीके से स्कीम समझा चुके हो, उसको ढेर सारा प्यार दिखा चुके हैं, लेकिन एक्स जो है वापस आने का नाम नहीं ले। तुमने हर तरीके से उसको समझा के देख लिया है, लेकिन वो इंसान समझने को तैयार नहीं है। वो एकदम बदल चुका है, वो एकदम बदला हुआ इंसान तुम्हें नजर आ रहा है। तुम्हें लग रहा है क्या यार ये वही इंसान है जिससे हम प्यार करते थे, जो हमसे प्यार करता था। तो इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक्स भैया वापस आता है कि नहीं आता है, और आता है तो भैया उसको कैसे आता है, कब आता है, कितने टाइम तक आता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि भैया देखो हमें 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, हमारा एक्स कभी वापस ही नहीं आया। तो इस पूरी वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि भैया एक्स वापस कैसे आता है, अगर आता है तो चलिए बिना वक्त गवाए इस पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा कोई रिलेशनशिप किसी ज़माने में किसी इंसान से रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ समझ लो कि रिलेशनशिप ओवर हुआ है तो वो इंसान तुमको भूला नहीं है, ठीक है। बस वो इंसान तुम्हें हल्के में लेना उसने शुरू किया है। तुमको लग रहा होगा कि भैया वो इंसान जो है तुमको 1 साल से कॉल नहीं कर रहा है। 1 साल से कॉल इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो मज़े में है, क्योंकि उसे लगता नहीं है कि तुम कहीं जाओगे। जैसे तुमको लगता है ना कि वो कहीं वापस नहीं आएगा, जैसे वो वापस नहीं आएगा, वैसे उसको लगता है तुम कहीं जाओगे नहीं, ठीक है। तो वो इंसान तुम्हें भूला नहीं होता। तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि वो इंसान तुम्हें भूलता कभी नहीं है, ठीक है। बस हल्के में लेता है। जैसे तुमने अभी दुनिया भर की चीज़ें हल्के में ले रखी हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे पास भी हैं, अचीव्ड है, लेकिन जो है तुमने बाकी सारी चीज़ों को हल्के में ले रखा है, ठीक है। तो अब आ गए हो तुम यूट्यूब पे ये चीज़ समझने कि भैया एक्स वापस कैसे आएगा। तुम सोचो यूट्यूब पे जब तुम्हें आना पड़ रहा है, कोई थर्ड पर्सन बता रहा है कि एक्स आएगा कि नहीं आएगा, तो सोचो कि तुम अपने एक्स को कितना जानते हो। तुम सबसे पहले अपनी एक्स को कुछ भी नहीं जानते हो, यहाँ पे ये मान के तुम्हें चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक्स को जान रहे हो तो तुम्हें पता होता वो इंसान क्या करेगा। क्योंकि अब रिलेशनशिप चल रहा था तो तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि भैया वो इंसान ब्रेकअप करके चला जाएगा, ठीक है। कभी अंदाज़ा था नहीं था ना। तुम्हें लगता था कि भैया हमारा ब्रेकअप कभी नहीं हो सकता। आज जब ब्रेकअप हो गया तो तुम्हें लग रहा है हमारे रिलेशनशिप में हम कभी वापस उसको ला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरीके से तुम खुद के हिसाब से सोच रहे हो, तो तुम्हारे हिसाब से सोचने से नहीं चलता है मेरे दोस्त। अब इससे तो ये साबित हो गया कि भैया एक्स तो हाथ पैर जोड़ने से नहीं आने वाला है, एक्स रिक्वेस्ट करने से नहीं आने वाला है, और एक्स को तुम जितना स्पेशल फील कराओगे उतना ही वो तुमको डाउन फील कराएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक्स क्या है, बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह फील कर रहा है और तुम छोटे से फैन की तरह फील कर रहे हो, ठीक है। इस वजह से दिक्कत हो रही है तुमको। इस वजह से तुम्हारा जो एक्स है वो बहुत ज़्यादा चिल है। और वापस आने की बात करें तो भैया वो इंसान, पहले एक बात बताओ मेरे दोस्त, कमेंट में बताओ कि वापस वो क्यों आए, वो इंसान क्यों वापस आए। तुमने एक भी पॉइंट उसको वापस आने का नहीं दिया। तुम लगातार उसके पीछे पड़े रहते हो, कभी अपनी कमी महसूस होने नहीं देते हो। वो एक मैसेज कर दे तुम 100 मैसेज करने लग जाते हो। वो एक बार प्यार भरी बातें बोल दे तुम इसके बाद फिर तुम लग जाते हो पूरा एकदम एक पन्ने का मैसेज लिखने उस इंसान को। तो कहाँ से उस इंसान को रियलाइज़ होगा। उस इंसान ने तुम्हें इतना सता दिया, इतना परेशान कर दिया, तुम स्टिल उस इंसान को चाहते हो, फिर उसी के साथ रहना चाहते हो, उसी को तुम कॉल मैसेज करते हो। उस इंसान ने तुम्हें बर्बाद कर दिया और तुम उसे यहाँ पे प्यार दिखाते हो। तो मेरे दोस्त वो इंसान क्यों आना चाहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा रीज़न यही है। और तुम भी चाहते ना चाहते हुए भी गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है भैया उसके पास नहीं जाना चाहिए, उसके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं गिराना चाहिए। आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ती है उस इंसान के पास जाने में, लेकिन नहीं, स्टिल तुम जाते हो। तो ये सारी गलतियाँ तुम जाने अनजाने में कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस नहीं आता। और रही बात तुम्हें लगता क्यों नहीं है कि एक्स वापस कभी आएगा, ये इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो। यूट्यूब पे आने से पहले तुमने जी भर के ट्राई कर लिया है, बहुत थक हारने के बाद तुम यूट्यूब पे आए हो। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया वो इंसान कभी वापस आएगा नहीं, क्योंकि तुमने अपनी जितनी कोशिश करनी थी तुमने अपनी तरफ से कोशिश कर डाली है, ठीक है। इस वजह से लग रहा है एक्स वापस नहीं आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारी समस्या है। और अगर तुम सवाल पूछने से तो एक्स वापस आता है कि नहीं आता है, तो हाँ भैया बिल्कुल आता है, बिल्कुल 100-1000% आता है, लेकिन डिपेंड करता है तुम्हारे एफर्ट के ऊपर। एफर्ट से मेरा मतलब है तुम्हारे खुद के ऊपर एफर्ट करना है, ना कि उसके ऊपर एफर्ट करना है जो तुम अभी तक करते आए हो। अगर तुमने ज़रा सा भी उसे प्रेम का पुजारी बन के दिखाया, ज़रा सा भी तुमने आशिकी दिखाई उस इंसान को, ज़रा सा भी स्पेशल फील कराया तुमने उसे, ज़रा से भी उसकी वैल्यू से ऊपर तुमने चढ़ाया उसको, तो मेरे तो समझ लो उसका इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। जो रहा सा थोड़ा मोड़ा बचा हुआ इंटरेस्ट वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज से मेरे दोस्त सबसे पहले तो भैया उसको स्पेशल फील कराना बंद कर दो। तो स्पेशल फील कराने से मेरा ये मतलब है, बंद करने से मेरा ये मतलब है कि उसको स्पेशल सोचना बंद कर दो। स्पेशल मत सोचो, ठीक है। वो इंसान कहीं स्पेशल है तो मुझे पता है मेरे दोस्त, तुम्हें अभी लग रहा होगा कि भैया उसके जैसा तुम्हें पार्टनर कभी मिलेगा नहीं, एकदम परफेक्ट चीज़ है तुम्हारे लिए। अब वो जा रहा है तो उसको जैसे तैसे रोक लो। नहीं भैया, तुम्हारा दिमाग उसको चाह रहा है तो उसकी कमियाँ नज़रअंदाज कर रहा है, ठीक है। उसमें उतनी ही कमियाँ हैं। याद करो जो रिलेशनशिप का टाइम, जब तुम लोग रिलेशनशिप में थे तो क्या इतना प्यार आता था उसके ऊपर? नहीं आता था। कभी कभी तो तुम्हें ये भी लगा होगा लो ब्रेकअप कर ले, लेकिन आज सिचुएशन क्या है, वो इंसान ब्रेकअप करके गया है तो तुम्हें तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो एक चीज़ समझो
कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है तुम्हारी ख़त्म हो गई है। सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाने के बाद एक्स वापस नहीं आता है, एक्स छोड़ के चला जाता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी तो एक्स नहीं रहेगा। जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं वहाँ पे एक्स नहीं, वहाँ पे आप भी नहीं, क्योंकि आपका जो है आइडेंटिटी पूरा चेंज हो गया, आपकी पहचान चेंज हो गई। क्या तुम मेरे दोस्त तब भी ऐसे थे? कमेंट में करके मुझे बताओ, कमेंट में बताओ क्या तुम पहले भी ऐसे थे मेरे दोस्त? पहले ऐसे नहीं थे तुम, पहले तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस हुआ करता था, पहले हंसते खेलते इंसान था। अभी क्या है, तुम सब परेशान हो, इमोशनल हो हर चीज़, तुम हर चीज़ इमोशन से जोड़ देते हो, कहीं भी इमोशनल हो जा रहे हो, हर चीज़ को इमोशन में घुसा दे रहे हो। क्यों हो जा रहा है ऐसा? क्योंकि तुम्हारे अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है लगातार इस लड़ाई झगड़ों से। तो लगातार इमोशनल होने की वजह से तुम उससे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो। जब भी तुम उससे बात करते हो या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो या तो फिर इमोशनल हो जाओ, तो लड़ाई झगड़े कर दे रहे हो। कोई रोमांटिक गाना चल रहा है उसमें इमोशनल हो जा रहे हो, ठीक है, रिलेट कर ले रहे हो उसको भयंकर तरीके से, ठीक है, क्योंकि उस रोमांटिक गाने में वही लाइन है जो तुम फील कर रहे हो। तुम सैड सॉन्ग सुन रहे हो तो उसमें भी वही लाइनें आ रही हैं जो तुम फील कर रहे हो। तुम भयंकर तरीके से रिलेट करो, तुम्हें लग रहा है तुम बहुत बड़े आशिक हो। तो आशिक नहीं हो मेरे दोस्त, तुम्हारी बस वैल्यू कम है। तुमने अपनी वैल्यू खुद को समझा ली तो भैया एक्स वापस आ जाएगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम ठीक है, सीधे कुछ मत करना, तुम अपना काम करना शुरू कर दो, ठीक है, और उस इंसान को नॉर्मल कर दो। बस इतने में ही बिजली की रफ्तार से वो इंसान आके घुटने टेक देगा, ठीक है, क्योंकि उसको वो डोज मिलती रहती है, ठीक है, तुम्हें उसको तुम्हारी डोज मिलती रहती है, इस वजह से वो इंसान मजे में रहता है, मजा बढ़िया चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब वो इंसान पता लग जाएगा उस इंसान को कि भैया तुम उसके पीछे भाग नहीं रहे हो, अब तुम्हें मतलब नहीं है चाहे वो जहाँ जाए, जिसके पास जाए, चाहे वो जो करे, अब तुम्हें अपने से केवल मतलब है, तुम अब अकेले में खुश रह ले रहे। जब ये सारी चीज़ें जब एक्स के कान में पड़ेगी, जब एक्स फील कर जाएगा इस चीज़ को, तब उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे दोस्त, तब उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, तब बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा होगी उसे तुमसे बात करने की। और जब तुमसे बात करने आएगा और तुम नॉर्मल बिहेव करोगे, रिलेशनशिप नहीं मांगोगे और हाय हेलो करके बात करोगे, जितना पूछेगा उतना ही बताओगे, तो मेरे दोस्त उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाएगी। क्यों? उसे लगेगा भाई ऐसा क्या हो गया, जो इंसान उसके पीछे प्यार में पागल था वो आज उसको पूछ नहीं रहा है। तो जैसे तुम अब फील कर रहे हो वैसे उसको सारी याद आने लग जाएगी। यही तरीका है उसको रियलाइज़ करने का। मुंह से बोलोगे तो नहीं कोई तरीका है, मुंह से बोल के कुछ नहीं कर सकते। मुंह से बोल के सिर्फ उसका तुम कान पकाओगे और कुछ नहीं करोगे, अपना मुंह घिसोगे और उसका कान पकाओगे। इसके अलावा भाई मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होता। बोल के समस्या सॉल्व होनी होती तो कब का हो जाती, तुमने क्या नहीं बोला, लेकिन बोलने से नहीं होता मेरे दोस्त। उस दिन उस इंसान को फील करा दो कि तुम भी कुछ हो। वो फील कैसे होगा भैया? बस किनारा कर लो, अपना काम करना शुरू करो और उस इंसान को नॉर्मल कर दो, 2 चीज़ बस खत्म, खेल खत्म वहीं पे। तो भैया सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस आपको इंक्रीज़ करना है और इमोशनल स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने से आएगी। और वापस आते हैं मुद्दे पे, अगर तुम भैया पूछना चाहते हो एक्सपर्ट वापस आता है कि नहीं आता, तो हाँ भैया आता है 100%, लेकिन जस्ट डिपेंड अपॉन योर एफर्ट। आपके एफर्ट पे फ़र्क पड़ता है, वो 100% आता है मेरे साथ। तो मेरे दोस्त उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।